Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik. आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा मेजर पॉइंट्स ऑफ द ड्रग्स, मेजर पॉइंट ऑफ ए ड्रग। एक ही ड्रग के जो मेजर पॉइंट्स हम स्टडी करते हैं या पढ़ने चाहिए वो बेसिक भी हैं उसके अंदर और क्लिनिकल पॉइंट्स भी इसके अंदर हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल जो पॉइंट्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हैं। टोटल जो है 28 पॉइंट्स आई हैव रिकवर्ड या मैंने चेक किया, उसको देखा है, रिट्रीव किया है, तो उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा ताकि एक फार्माकोलॉजिस्ट को तकरीबन हर पॉइंट्स का पता होना चाहिए। ड्रग के बारे में जो ख़ासतौर पर मेजर ड्रग्स हैं उसके बारे में पता होना चाहिए ताकि वो उसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर सके और बता सके और डिस्कस कर सके। तो इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जो मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा वो दो हिस्सों में डिवाइड करूँगा और इसमें 14 पॉइंट्स इसमें बताऊँगा। 14 पॉइंट्स जो है ना वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। नाउ लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम अगर किसी ड्रग के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम उसका पॉइंट पढ़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट दैट इज़ नेम ऑफ द ड्रग। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ड्रग, तो उसके बारे में बात होगी। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे व्हाट इज़ द ड्रग क्लास ऑफ द ड्रग, किस क्लास की ये ड्रग है। नंबर 3 हम इसमें बात करेंगे व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ दिस ड्रग, कहाँ से ड्राइव हुई है, क्या ये नेचुरल है, आइदर दिस इज़ फ्रॉम सिंथेटिक कंपाउंड, सेमी सिंथेटिक या प्लांट ड्राइव हैं या कहीं से भी है, तो उसका कम से कम जो है हिस्ट्री है वो किसने डिस्कवर की, किस साइंटिस्ट ने की, तो उसके बारे में थोड़ा सा इसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए किसी भी ड्रग के बारे में। इसके बाद नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर, SAR या कोई भी इससे रिलेटेड फार्मूला इसका क्या है, केमिकल फार्मूला, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं जिसमें इसका जो केमिस्ट्री है वो इसकी डिटेल में आएगा 3rd नंबर पे। 4th नंबर पे अगर हम बात करें तो आइदर दिस इज़ प्रोटोटाइप ड्रग के पहले सबसे पहले डिस्कवर हुई है और इसके ऊपर सबसे ज़्यादा काम किया गया है, सबसे ज़्यादा रिसर्च की गई है, या फिर ये प्रो ड्रग है या ये प्लेसिबो है। कोई भी ऐसी ड्रग है, प्लेसिबो को तो इफेक्ट नहीं होता, लेकिन ये प्रोटोटाइप या प्रो ड्रग में से हम एक को इसको कैटेगरी में रखेंगे। और प्रो ड्रग होगी तो वो जाके बॉडी के अंदर एक्टिवेट होती है, फिर जाके अपना इफेक्ट शो करती है। तो इसके बाद हम 5th नंबर पे देखते हैं फार्माकोडायनामिक्स। फार्माकोडायनामिक और मोड ऑफ एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द ड्रग, टारगेट्स ऑफ द ड्रग के कैसे बॉडी के अंदर इफेक्ट करती है और बॉडी के अंदर जाके कहाँ पे इनके इफेक्ट्स होते हैं, किन रिसेप्टर्स के साथ ये बाइंड करती है, बाउंड करेगी और अपना इफेक्ट शो करेगी। इसी तरह नंबर 7 पे अगर हम बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन जो इसकी डेटा है वो हमें पता होना चाहिए कि बायो फार्मास्यूटिक्स की तरह के बॉडी के अंदर जाएगी तो किस तरह किस रूट से इसको देंगे, इनकी स्टेबिलिटी किस तरह है, अनस्टेबिलिटी कैसे होगी, कंपाउंड की किस शक्ल में होगा। तो मुख्तलिफ उस साल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन डेटा ऑफ दिस ड्रग। कोई भी ड्रग है, फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलोल है तो उसका भी डेटा हम दे सकते हैं, मल्टीपल अदर ड्रग्स जो अवेलेबल हैं। इसके बाद अगर हम 8 नंबर पे बात करें फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में, व्हाट इज़ द फार्माकोकाइनेटिक्स, कि इसकी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एलिमिनेशन क्या है। आदमी के नाम से हम अगर इसको बात करें तो ये क्या क्या इफ़ेक्ट करती है, कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है, कैसे इसका मेटाबॉलिज्म होता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये सारी डिटेल का ड्रग का होना ज़रूरी है, तभी वो एक ड्रग कहलाती है। और फार्माकोलॉजी में इसकी प्रॉपरली स्टडी होती है, इसकी सेफ्टी क्या है, इन चीज़ों के ऊपर भी डिस्कशन होती है। तो लिहाजा इसके बाद 9 नंबर पे अगर देखा जाए फार्माकोलॉजिकल एक्शंस क्या हैं। एक अगर ड्रग हम बॉडी के अंदर दाखिल कर देते हैं तो वो कहाँ किन सिस्टम में जा सकती है, जाती है, किन डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होती है, और उसके बाद उनके कोई एक्शंस होते हैं, अगरचे आइदर वो साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं या फार्माकोलॉजिकली बेनिफिशियल इफेक्ट भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द डोज, डिपेंडिंग ऑन द डोज, वो भी हमें चेक करने होते हैं। मल्टीपल ऑर्गन्स के ऊपर, मल्टीपल सिस्टम के ऊपर इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस पाए जाते हैं। तो लिहाजा इसके बाद हम देखते हैं नंबर 10 पे इसके थेराप्यूटिक यूजेस क्या हैं। ठीक है, मल्टीपल एक्शंस मुख्तलिफ सिस्टम पे करती है, लेकिन इसके थेराप्यूटिकली हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, किस डिजीज़ में इस्तेमाल करते हैं और किस फार्मूलेशन में, किस रूट से इस्तेमाल करते हैं, डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ दिस, किस कंपाउंड को प्रॉपरली इसको पढ़ना होता है। नंबर 11 पे अगर हम बात करें तो व्हाट आर द एडवर्स ड्रग रिएक्शंस, एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग या साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग, वो क्या हैं बेसिकली।
वो हम इस 11 नंबर पे इसको डिस्कस कर सकते हैं। इस ड्रग के बारे में पूरी डिटेल का पता हो कि इसके एडवर्स इफेक्ट क्या हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, प्रॉपरली जो ट्रायल्स होते हैं उनके ऊपर हम स्टडी करके इसको हाईलाइट करते हैं। फिर जो है ना सर्विलेंस, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस है उसके ऊपर देखा जाता है, ट्रायल्स के ऊपर भी देखा जाता है। इसी तरह अगर 12वें नंबर पे अगर देखा जाए व्हाट आर द कंट्रा इंडिकेशंस, कि किन कंडीशन में डिजीज़ में इसको नहीं दिया जा सकता, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो लिहाजा कंट्रा इंडिकेशन होती हैं, एब्सोल्यूट हो सकता है या रिलेटिव कंट्रा इंडिकेशन हो सकते हैं। तो किन डिजीज़ में इसको दिया जा सकता है, किन डिजीज़ में नहीं दिया जा सकता, तो वो डिपेंड्स ऑन दी नेचर ऑफ द पेशेंट, नेचर ऑफ द ड्रग, उनको दोनों को देख के, रिस्पेक्ट को देख के फिर इसको दिया जा सकता है। इसके अलावा नंबर 13 पे है प्रिकॉशंस, कि इनकी बोटल्स को पहले मिक्स करना है, हिलाना है या कैसे उठाना है, किस तरह यूज़ करना है, कुछ प्रिकॉशंस होती हैं ड्रग के बारे में, वो भी हमें हाईलाइट करनी होगी। मसलन सनलाइट से बचाएं, प्रिकॉशन क्या है। तो इस तरह की मल्टीपल जो चीज़ें हैं वो आती हैं प्रिकॉशन में। इसके अलावा हमारे पास 14 नंबर पे जो है ना 14 नंबर पे हमारे पास पॉइंट है व्हाट आर द कॉम्बिनेशंस अवेलेबल ऑफ दिस ड्रग, अदर दिस ड्रग कैन बी कंबाइंड विद अदर ड्रग्स। अगर कम्बिनेशन अवेलेबल है तो कौन कौन से इनके ट्रेड नेम्स हैं, उनके अवेलेबिलिटी है और किसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और उसमें डोज इसकी क्या है, उनकी रेशो क्या है। तो इसके बारे में 14 पॉइंट अभी ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट जो 14 पॉइंट्स हैं वो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। और नेक्स्ट वीडियो को भी आप प्रॉपर्ली एंड तक देखें ताकि आपको पूरी डिटेल का पता चल सके कि कौन से फार्माकोलॉजिकल ड्रग के क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, मेजर क्या पॉइंट्स हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।